भाइयों और बहनों, देवियों, सज्जनों, मोती के अनुभव की इस कड़ी में आज आप लोगों के समक्ष मैं एक प्रेरक प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, एक समय की बात है, महाराज भर्तृहरि चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके मन में सुख भोग की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने ये विचार किया कि इस संसार सागर में किस भोग में सुख है। ये खोजते खोजते उनके मन में यह बात आई कि संसार भोग में, स्त्री सुख में ही सुख है। चूंकि महाराज चक्रवर्ती थे तो अब उन्होंने अपने अनुरूप एक स्त्री की खोज प्रारंभ की और उस समय सर्वांग सुंदरी एक पिंगला नाम की स्त्री प्राप्त हुई, जिसका वर्ण महाराज ने किया। और वर्ण के पश्चात उन्होंने राजकाज अपने अनुज छोटे भाई को देकर के और यह ऐलान कर दिया कि उन्हें किसी प्रकार से भी उनके कार्य में बाधा उत्पन्न न की जाए, और वो एकांतवास में चले गए। सुख भोग की इच्छा से राज की भोगों के साथ सांसारिक भोग में स्त्री सुख को भोगने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि रानी पिंगला की नज़र एक अश्वपाल पर पड़ी, जो उन्हीं के राज्य का अश्वपाल था, घोड़ों की देखरेख करने वाला था। वह बहुत हृष्टपुष्ट था और रानी का मन उस पर आ गया। रानी ने उसे बुला करके उससे संपर्क किया और अंत में रानी का उससे संबंध स्थापित हुआ। समय इसी तरह से चलता रहा। यह जानकारी राजकाज देख रहे उनके छोटे भाई को प्राप्त हुई। जानकारी मिलते ही भाई ने अपने बड़े भाई चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भर्तृहरि से मिलने के लिए समय मांगा, किंतु दुष्चक्र के तहत उनकी एक सेविका गुप्तचरी को यह जानकारी प्राप्त हो गई कि महारानी के संबंध की जानकारी उनके छोटे भाई को हो चुकी है। तो उन्होंने महाराज को इस तरह से भड़काया कि आपके छोटे भाई हैं, वह हमारे ऊपर बुरी नज़र रखते हैं और इसी तारतम्य में वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने भाई से मिलना स्वीकार नहीं किया और उन्हें ही भला बुरा कह करके राज्य से निष्कासित कर दिया। तत्पश्चात समय बीतता गया और कुछ समय के पश्चात उनके राज्य में एक ब्राह्मण देव भगवान की तपस्या कर रहे थे। तपस्या के फलस्वरूप उन्हें एक अमर फल की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि मैं ये अमर फल खा करके क्या करूँगा। हमारे ऐसे धर्मात्मा राजा हैं कि यदि उन्हें अमर फल दे दूँगा और वो अमर फल अमर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय तक राज्य करेंगे और प्रजाजनों का हित होगा। ऐसा सोच करके ब्राह्मण देव ने वह अमर फल राजा को भेंट किया और उसके बदले में कुछ धन सामग्री, स्वर्ण मुद्रा इत्यादि लेकर के वहाँ से प्रस्थान कर गए। राजा के मन में ये विचार आया कि मैं इस अमर फल का क्या करूँगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार किया कि जो मेरी सर्वांग सुंदरी पत्नी है, मैं अमर फल उसको दे देता हूँ।
और यह अमर फल उन्होंने पिंगला को प्रदान कर दिया। पिंगला ने उस अमर फल को खाने की बजाय विचार किया कि मैं जिसे चाहती हूँ, यदि वह अमर हो जाएगा तो मुझे दीर्घ काल तक सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा सोच करके उसने वह अमर फल अश्वपाल को प्रदान कर दिया। और अमर फल पाने के पश्चात अश्वपाल ने सोचा कि मैं जैसे चाहता हूँ यह अमर फल यदि उसे दे देता हूँ तो वह अमर हो जाएगी, मुझे भी दीर्घ काल तक सुख की प्राप्ति होगी। अश्वपाल की नज़र राजनर्तकी पर थी और राजनर्तकी से ही उसका संबंध था, तो उसने उस अमर फल को राजनर्तकी को प्रदान कर दिया। जब राजनर्तकी को अमर फल प्राप्त हुआ तो राजनर्तकी ने यह विचार किया कि इस जीवन से हमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, मैं नर्तकी हूँ, अतः यह राजफल मैं महाराज को दे दूंगा जो धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं और लंबे समय तक वह प्रजा का पालन करेंगे। ऐसा सोच करके उसने वह अमर फल पुनः राजा के पास पहुंचा दिया। जब राजा ने अमर फल देखा तो उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने सबसे पहले पिंगला को बुला करके पूछा कि यदि तुम मुझे सच बता दोगी तो कुछ नहीं, अन्यथा मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। पिंगला ने बताया, महाराज ये अमर फल मैंने अश्वपाल को दिया था। राज दरबार में अश्वपाल को बुलाया गया। अश्वपाल से भी यही बात कही गई कि यदि आप सच बोलेंगे तो कुछ नहीं, अन्यथा आपको प्राण दंड दिया जाएगा। अश्वपाल ने बताया, महाराज यह फल मुझे पिंगला से प्राप्त हुआ और इस अमर फल को मैंने राजनर्तकी को प्रदान कर दिया। राजनर्तकी से पूछा गया तो उसने बताया, महाराज मैंने ये सोचा इस जीवन से अच्छा है कि आप इस अमर फल का सेवन करें और धर्मपूर्वक लंबे समय तक प्रजा का पालन करें। ऐसी स्थिति में महाराज ने ये विचार किया कि सुख कहीं नहीं है और उन्होंने सारा राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप करके वैराग्य धारण करके और वहां से वो चले गए। तत्पश्चात उन्होंने भर्तृहरि शतक की रचना की। अंत में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कामनाएं अनंत हैं और इन कामनाओं में कहीं सुख नहीं है। अतः प्यारे भाइयों, हमें इन कामनाओं में नहीं फंसना चाहिए और हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। बोलिए श्री सीतारामाय नमः।